हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप सभी के लिए नया टॉपिक लेके आया हूँ। वह है कंप्यूटर की लैंग्वेज। भी कंप्यूटर किस प्रकार की लैंग्वेज को समझता है, तो वह है कंप्यूटर लैंग्वेज। अपना पॉइंट है लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज यानी कि कंप्यूटर की भाषाएं। अब कंप्यूटर की जो भाषाएं आती हैं वो आती हैं लो लेवल लैंग्वेज भी, यानी कि ऐसी भाषाएं जो कंप्यूटर जिनको समझ सकता है, जिनके कोडिंग को कंप्यूटर अपनी भाषा में ट्रांसलेट करके अपने को कोई भी चीज़ का आंसर देता है। जब कंप्यूटर को बनाया गया उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस और सूचनाएं पहले से स्टोर करवा दी गई हैं। उन्हीं सूचनाओं के आधार पर कंप्यूटर क्या करता है, अपनी प्रोसेसिंग करता है और अपने को परिणाम देता है। अब इसमें आता है लैंग्वेज, कंप्यूटर की लैंग्वेज। अभी आती है लो लेवल लैंग्वेज। सबसे आता है लो लेवल लैंग्वेज। एक तो आ गया इसका टाइप लो लेवल लैंग्वेज, और एक आता है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज, ये इसके दो टाइप्स हैं, यानी कि एक तो लो लेवल लैंग्वेज, एक आ गया हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज भी होती हैं जो बिल्कुल निम्न स्तर की होती हैं, जिनको स्पेशल किसी एक ही सिस्टम, यानी कि जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पर आप कार्य कर रहे हो उसी से रिलेटेड उसमें प्रोग्राम्स को सेट करके उसको असेंबल यानी कि बनाया जाता है लैंग्वेज को। और ये सभी के सभी लैंग्वेज उसी सिस्टम के ऊपर कार्य करते हैं जिस सिस्टम के लिए इन्हें तैयार किया गया है, और जिस सिस्टम पर इन्हें तैयार किया गया उसी सिस्टम पर ये अधिक तेज गति से कार्य करती हैं। अब लो लेवल लैंग्वेज को बांटा गया आगे असेंबली लैंग्वेज में। असेंबली लैंग्वेज, अभी आ गया इसमें असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज वह लैंग्वेज होती है जिसमें कुछ तो कोड्स होते हैं, जैसे कोई न्यूमेरिक डिजिट, जैसे बाइनरी में 0 और 1, प्लस कुछ अल्फ़ाबेट्स भी इसके अंदर निर्धारित होते हैं, जिनका यूज़ करके किसी न किसी प्रोग्रामिंग को संपन्न करवाया जाता है, यानी कि प्रोसेसिंग को संपन्न करवाया जाता है। और ये एक लो लेवल लैंग्वेज है, बिल्कुल निम्न स्तर की लैंग्वेज है, जिसे व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार डिज़ाइन करता है। मान लो आप कोई भी प्रोग्राम्स लिखना चाह रहे हो लैंग्वेज के अंदर, तो इसको सिर्फ उसी सिस्टम की रिकॉर्डिंग तैयार किया जाता है जिस सिस्टम के ऊपर कार्य कर रही हो। तो इसके लिए स्पेशली जो प्लेटफॉर्म होता है, प्लेटफॉर्म का मतलब उसका ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे विंडो 7 है, विंडो एक्सपी है, विंडो 10 है, तो ये उसके क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो असेंबली लैंग्वेज के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जो लैंग्वेज बनाई जाती है, तो उसकी जो प्रोग्रामिंग है उसी प्लेटफॉर्म को, यानी कि उसी ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करते हुए उसे लिखी जाती है, जिसके अंदर बाइनरी कोड्स भी आते हैं 0 और 1, प्लस कुछ इसके अंदर अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं, जैसे ए बी सी वगैरह, ये डिजिट अंक भी इसके अंदर जोड़े जाते हैं अल्फ़ाबेट्स। जैसे मान लिया सपोज करते हैं अपने एक फंक्शन है एस टी आर फंक्शन की सहायता से अपने क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिक संख्याओं की कैलकुलेशन यानी कि गणना वगैरह कर सकते हैं, या अपने एक ऐड फंक्शन है, ऐड का यूज़ करके अपने क्या कर सकते हैं, जोड़ कर सकते हैं। तो ये जो सारे के सारी प्रोग्रामिंग है वो कौन सी भाषा में होती है, असेंबली लैंग्वेज में होती है, जिसको आदमी आसानी से समझ सकता है। जो कंप्यूटर पर कार्य करने वाला व्यक्ति है उसे आसानी से समझ सकता है, उसे देख सकता है और उसे पढ़ सकता है, और उसको पूर्ण रूप से क्लियर हो जाएगा भी ये क्वेश्चन किस चीज़ से रिलेटेड और क्या प्रोसेस कर रहा है। और असेंबली लैंग्वेज तो व्यक्ति को समझने के लिए आसान है, लेकिन कंप्यूटर उसको अपनी भाषा में समझेगा। कंप्यूटर को उसको समझने के लिए किस भाषा में चेंज करना पड़ता है, मशीनी भाषा में। किस भाषा में चेंज करेगा, मशीनी भाषा में, यानी कि मशीनी लैंग्वेज में इसको क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा। जो आपने संख्याएं या कोई भी वैल्यूज उसमें इनपुट करवाई है, कंप्यूटर उसे किस रूप में कन्वर्ट करता है, 0 और 1 के कोड में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। तो ही कंप्यूटर उसके ऊपर प्रोसेसिंग करके अपने को जो परिणाम है वो दे पाता है। अब असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करने के लिए किसका यूज किया था, असेंबलर का। असेंबलर का यूज किया जाता है। असेंबलर क्या करता है, जो असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए कोड्स को कन्वर्ट करता है, किस भाषा में, मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है, जिससे उसके सोर्स कोड क्या होते हैं वो बन जाते हैं। जैसे सोर्स कोड क्या होता है, मान लिया आपने कोई भी प्रोग्राम लिखते हो, आपने सम करना है, तो आप क्या लिखोगे, 35 प्लस 40, आपने इनका जोड़ करना है, तो आप बीच में क्या लगा रहे हो, ये फॉर्मूलाज लगा रहे हो। तो फंक्शन लगाने से जिसका जो परिणाम आएगा वो अपने सामने 75 आ रहा है, यानी कि 75। तो ये जो है इसका लिखने का तरीका, ये होते हैं सोर्स कोड,
ये इसका क्या है, आउटपुट, यानी कि इसका अनश्योर है, इसमें क्या मान आएगा। जो तो ये तो अपने पास परिणाम है, ये इसका क्या है, सोर्स कोड, इसको बोलते हैं सोर्स कोड। अब ये क्या करता है, जो प्रोग्रामिंग अपने असेंबली लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखा गया है उसको असेंबलर मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है, जिससे उसके सोर्स कोड किस में चेंज हो जाते हैं, मशीनी भाषा में, जिसे अपने नहीं समझ सकते, सिर्फ ओनली फॉर उसे कौन समझ सकता है, कंप्यूटर समझ सकता है। तो ऐसे कोड जिनको समझने के लिए असेंबलर का यूज़ किया जाता है और उन्हें कंप्यूटर की भाषा में कन्वर्ट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, असेंबलर का। जो असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को किस भाषा में कन्वर्ट करता है, मशीनी भाषा में, जिससे जो परिणाम आता है अपने सामने, मान लो जो भी कमांड्स आप देते हैं उसका परिणाम अपने सामने 100% सही आता है। असेंबली लैंग्वेज एक लो लेवल लैंग्वेज है जो समझने में एकदम आसान होती है, जिसे कोई भी व्यक्ति समझ सकता है। तो ये है असेंबली लैंग्वेज। उसके बाद आ जाता है इसके अंदर हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती हैं, उच्च स्तरीय लैंग्वेज, जिसके कोड्स हैं ऑलरेडी किस भाषा में होते हैं, काफ़ी अधिक उच्च मात्रा में होते हैं, जैसे 0 और 1 के कोड्स में होते हैं, जिसको अपने आसानी से नहीं समझा जा सकता। और इनको भी कंप्यूटर को समझाने के लिए किस भाषा में चेंज करना पड़ता है, मशीनी भाषा में। किस भाषा में, मशीनी भाषा में इसको कन्वर्ट किया जाता है। तो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए कोड्स को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करने के लिए एक तो कंपाइलर और एक इंटरप्रेटर। मशीनी, अब हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट मशीनी भाषा में बदलने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, कंपाइलर का, और एक किया जाता है इंटरप्रेटर का। ये क्या करते हैं, जो भी अपना प्रोग्राम लिखा है हाई लेवल लैंग्वेज का, उसे किस भाषा में कन्वर्ट करेगा, मशीनी भाषा में, जिससे कंप्यूटर उसका परिणाम अपने को उपलब्ध करवाएगा। कोई भी आप फंक्शंस, इसको आसानी से नहीं समझा जा सकता। हाई लेवल लैंग्वेज को कार्य करने की गति भी तेज़ होती है, प्लस ये लैंग्वेज थोड़ी टफ होती है, जिसको आसानी से नहीं समझा जा सकता। और इसे कन्वर्ट करने के लिए किसका यूज़ किया, कंपाइलर और इंटरप्रेटर का। कंपाइलर क्या करता है, जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम है, पूरे प्रोग्राम को एक साथ, यानी कि जो पूरा प्रोग्राम है उस पूरे प्रोग्राम को एक साथ मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है और उसके सोर्स कोड है वो एक अलग फाइल में सेव कर लेता है, जिससे उसे बार बार कंपाइल करने की आवश्यकता नहीं होती और डायरेक्टली अपने को उसका परिणाम है प्राप्त हो जाता है। बल्कि इंटरप्रेटर क्या करता है, जो अपने हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम्स हैं उसको 1 बाय 1 स्टेटमेंट वाइज, जैसे मान लिया आपने कोई सी लैंग्वेज या किसी अन्य लैंग्वेज का आपने क्वेश्चन ले लेते हैं, उसमें ऐसे ब्रैकेट्स लगे होते हैं, ये होते हैं ब्रैकेट्स, ब्रांचेस। तो इनके अंदर क्या होती है, बीच में स्टेटमेंट्स होती है, क्या होती है, स्टेटमेंट। तो जो इंटरप्रेटर है वो क्या करता है, 1 बाय 1 स्टेटमेंट, पहले इस स्टेटमेंट को किस में चेंज करेगा, मशीनी भाषा में। मशीनी भाषा में कन्वर्ट करने के बाद जो इसके बाद की स्टेटमेंट होगी उस स्टेटमेंट को किस में चेंज करेगा, फिर मशीनी भाषा में। यानी कि उसके जो सोर्स कोड है वो 1 बाय 1 स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट उसको क्या करता है, मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है। यानी कि जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है, भाषाएं हैं, ये दो हैं। कौन कौन सी है, एक तो लो लेवल लैंग्वेज, एक हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज में कौन सी लैंग्वेज आती है, असेंबलर लैंग्वेज, यानी कि असेंबली लैंग्वेज, जो समझने में आसान, बिल्कुल इजी लैंग्वेज होती है, जिसके अंदर 0 और 1 भी होते हैं, अंक भी होते हैं, प्लस अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं, जिनका यूज़ करके उसे डिज़ाइन किया जाता है, जिसको आसानी से समझा जा सकता है। और जो हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं ये थोड़ी कठिन होती हैं, इनको समझना इतना आसान नहीं होता, और इनको वापस कंप्यूटर के समझने के लिए इसको किस भाषा में कन्वर्ट किया जाता है, मशीनी भाषा में। असेंबली भाषा को अगर मशीनी भाषा में कन्वर्ट करना है उसके लिए किसका यूज़ किया जाता है, असेंबलर का। तो असेंबलर उसे किस भाषा में चेंज करे, असेंबली लैंग्वेज को मशीनी भाषा में कन्वर्ट कर देगा। और जो हाई लेवल लैंग्वेज का जो प्रोग्राम है उसे अगर मशीनी भाषा में कन्वर्ट करना है तो उसे कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर का यूज़ किया जाता है। कंपाइलर क्या करता है, एक साथ पूरे प्रोग्राम्स को मशीनी भाषा में चेंज करता है, यानी कि उसके सोर्स कोड को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है। जबकि जो इंटरप्रेटर होता है प्रोग्राम के स्टेटमेंट को 1 बाय 1 स्टेटमेंट, पहले एक स्टेटमेंट को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करेगा, फिर उससे आगे की स्टेटमेंट को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है। जिस स्टेटमेंट को वो मशीनी भाषा में कन्वर्ट कर लेता है उसके सोर्स कोड को वो सेव करके रखता है। तो ये है इसकी कंपाइलिंग सिस्टम। यानी कि पेपर में जो इसका क्वेश्चन आता है, एक तो ये आता है, अभी आपसे क्वेश्चन पूछेगा इसी असेंबली लैंग्वेज है
तो असेंबली लैंग्वेज कौन सी है? लो लेवल लैंग्वेज है। अगर हाई लेवल लैंग्वेज का पूछता है, हाई लेवल लैंग्वेज कई हैं, जैसे बेसिक है, फोर्ट्रॉन है, कोबोल है, पासकल है, ये सारी के सारी क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है, उच्च स्तरीय लैंग्वेज है। ज़्यादातर यही पूछते हैं असेंबली लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज कौन सी है? लो लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में पूछता है, उसमें बेसिक, फोर्ट्रॉन, कोबोल, ऐसी कई लैंग्वेज हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज में आती हैं। और एक इसमें से क्वेश्चन ये आता है बी, असेंबली भाषा के प्रोग्राम्स को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो उसके लिए किसका उपयोग किया जाता है? असेंबलर का। किसका उपयोग किया जाता है? असेंबलर का। अगर ये आता है कि हाई लेवल के प्रोग्राम को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो इसके विकल्प में चाहे तो कंपाइलर लिखा होगा, चाहे क्या लिखा होगा? इंटरप्रेटर। दोनों में से कोई एक विकल्प दिया होगा, दोनों विकल्प एक साथ नहीं दिए होते। ठीक है, अगर ये दे देता है क्वेश्चन के अंदर दी हाई लेवल प्रोग्राम्स को, हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम्स को स्टेटमेंट वाइज स्टेटमेंट, यानी कि वन बाय वन स्टेटमेंट वाइज उसको मशीनी भाषा में कन्वर्ट करने के लिए किस कंपाइलर का उपयोग किया जाता है, तो वो कौन सा होता है? इंटरप्रेटर। अगर एक साथ पूरे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करने के लिए का क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर क्या बनता है? असेंबलर लैंग्वेज। ठीक है, असेंबलर का यानी कि कंपाइलर का यूज होता है। असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए मशीनी भाषा में असेंबलर का यूज, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर का यूज। तो ये अपना जर्नल पॉइंट था कंप्यूटर की लैंग्वेज का। इससे आगे का जो पॉइंट्स हैं वो आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताया जाएगा। थैंक यू।